ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चाहें तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें। और कोई सुझाव या आपत्ति हुआ करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, क्योंकि उस चीज का मुझे कोई मलाल नहीं रहता है। बहुत सारे देखते हैं वीडियो बनाने वाले, अगर कोई कमेंट में उसे कोई राय मिल जाती है तो नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं है। देखिए, जब कोई कमी होगी आप लोग बताओगे, उसके अनुसार हम उसमें सुधार करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई हैं कि सर कुछ वॉइस थोड़ा इको ज्यादा कर रही है, तो उसे हम आज कम करने की कोशिश करेंगे। और फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आवाज कैसी आ रही है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने एग्जाम की। तो उस एग्जाम की श्रेणी में आप लोग जो भी इस वीडियो को पीजीटी आर्ट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, देख रहे हैं, वो बिल्कुल अब सचेत हो जाएं, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है और इसी कम टाइम में मुझे पूरा फोकस करना है। अभी जो आप धीरे धीरे वर्क कर रहे थे उसको थोड़ा फास्ट करिए और जल्द से जल्द आप लोग पूरी तैयारी में पूरे जोश के साथ लग जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार इधर उधर की जो सूचनाएं आदि मिलने के बाद मुझे लगता है कि ये एग्जाम सितंबर माह के आसपास में होगा। सितंबर लास्ट में हो या अक्टूबर के शुरुआत में हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग निरंतर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा का वही अंतिम 2 महीना जो होता है प्यारे बच्चों, वही तय करता है कि कौन सा बच्चा सफल होगा और कौन असफल होगा। क्योंकि इसी टाइम दरमियान जो बच्चे अपनी मेहनत को और मजबूत कर देते हैं, वही बच्चे सफल हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं और लास्ट टाइम जो ज्यादा अपना ग्रोथ कर लेता है। और बहुत सारे बच्चे इसमें अपने को हताश समझ रहे होंगे कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, तो वो जोश में आ जाएं और पूरी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी वो कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप भी निरंतर प्रयास करें। परीक्षा 10-15 दिन 1 महीना इधर उधर हो सकता है, आप वही फोकस करिए। समझिए परीक्षा हमारी 1 महीने बाद है, तो आपकी निरंतर तैयारी ही आपको प्रशस्त मार्ग पर यानी सफलता के मार्ग की तरफ ले जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, जुट जाइए, देर ना करते हुए आप हमारा बैच लें। मैं तो पहले सबसे सजेशन देता हूं कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बैच मेरा है, इसको ज्वाइन करिए। अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो आप कोई भी कोचिंग का बैच ज्वाइन करें, आप उससे पढ़ाई करें। लेकिन अगर तैयारी करते हैं तो आप प्रॉपर किसी बैच को ज्वाइन करके आप निरंतर उससे जुड़ें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी तैयारी करते हैं। तो हम चलते हैं प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में पहाड़ी शैली की अगली शैली, जो हम बात करने वाले हैं आज कांगड़ा शैली के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, गुलेल शैली, बसौली शैली हमने पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा, उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन पर हमने चर्चा की। अब हम बात आज उसी तरह करेंगे। ये कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की सर्वोपरि शैली मानी जाती है, अच्छी शैली है और इसी से ये मुख्य पहाड़ी शैली का केंद्र इसको कहा गया है। तो हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। इसका थोड़ा मटेरियल ज्यादा हो सकता है अन्य लोगों से, लेकिन फिर भी हम ऐसा पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन बाकी ना रह जाए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं। सबसे पहले हम आज देखते हैं कांगड़ा शैली को। तो सभी लोग यहां पर लिख लें, पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में कौन सी? कांगड़ा शैली।
यहाँ पर शैली डालिए या चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला भी डाल सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो आप डाल सकते हैं, वो एक ही चीज मानी जाएगी। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आने वाली शैली पहाड़ी शैली है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आज सबसे पहले कांगड़ा शैली गुलेर शैली की ही विकसित शैली थी, जो इससे पहले हमने शैली पढ़ी। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, पहला टॉपिक ही लिख देंगे, कांगड़ा शैली गुलेर शैली की विकसित शैली का विकसित रूप है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, कांगड़ा शैली गुलेर शैली का विकसित रूप है। अब हम बात करें दूसरे स्टेप की, तो प्यारे बच्चों, पहाड़ी शैली की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शैली इसी को कहा जाता है। पहाड़ी शैली की सर्वाधिक ख्यात, या यहां लिख सकते हो प्रसिद्ध शैली कांगड़ा शैली है। कांगड़ा शैली है। जैसा कि अपने हम बताया था कि पहाड़ी शैली, जो पहाड़ी शैली के अंतर्गत जितनी भी शैलियां हैं, सब में सर्वश्रेष्ठ शैली ये मानी जाती है। तो पहाड़ी शैली की सर्वाधिक ख्यात, यहां पर थोड़ा एक मात्रा और लगा लीजिए, इसको फिर से लिख देते हैं, ख्याति या प्रसिद्धि शैली कांगड़ा शैली है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी पहाड़ी शैलियों में सर्वोपरि शैली यही है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको ये ख्याति प्राप्त है। अगले स्टेप पर बात करें तो कांगड़ा का प्राचीन नाम, कांगड़ा शैली का प्राचीन नाम नगरकोट है। नगरकोट है। वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। ध्यान रखिए, कांगड़ा शैली प्राचीन नाम इसका क्या है, नगरकोट, और वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर कटोच वंश है। कटोच वंश के राजा संसार चंद्र ने कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान किया। इन्हीं के समय में यह शैली अपने चरम स्थान पर पहुंची।
यानी अपने शिखर पर किसके शासनकाल में पहुंची, तो यही राजा संसार चंद का नाम याद रखेंगे। इन्हीं ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था और इन्हीं के शैली समय में ये शैली अपने चरम स्थान पर यानी शिखर तक पहुंची। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये किस वंश के राजा थे, तो कटोच वंश के राजा थे। आप लोग ध्यान रखना है इसको। संसार चंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो संसार चंद्र का जन्म, तो इनका जन्म प्यारे बच्चों याद रखना है 1765 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी में कांगड़ा ये कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के एक गांव में हुआ था। प्यारे बच्चों संसार चंद्र लिखिए, ये प्यारे बच्चों चंद्र लिख गया है। ये जहां पर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है उसको आप सही कर लेंगे। संसार चंद्र, क्योंकि हमें याद करके आगे आगे लिखना पड़ता है तो दिमाग आगे को पहले से सोच लेता है, तो इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तो संसार चंद्र का जन्म 1765 ईस्वी में कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के गांव में हुआ था। आप लोग इसको लिख लेंगे और याद रखेंगे। इनके पिता का नाम तेगचंद्र था। पिता का नाम तेगचंद्र था। इनके पिता का नाम तेगचंद्र था। आप लोग इनको भी याद रखेंगे। कांगड़ा शैली पर मुगल शैली का प्रभाव था। कांगड़ा शैली पर मुगल शैली का प्रभाव था। अगर अगली कड़ी की बात करें तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार ध्यान रखना है। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार तो प्रमुख चित्रकारों में आप लोग याद रखोगे खुशाला एक थे। खुशाला और मानकू थे। कुशनलाल थे। फत्तू थे। खुशाला, मानकू, कुशनलाल, फत्तू और बसिया थे। और बात करें तो परखू और कोई लक्ष्मण दास पदम थे। दोखू और गुलाब चंद ये आदि चित्रकारों को आप लोग याद रखना है। खुशाला थे, मानकू थे, कुशनलाल, फत्तू, बसिया, परखू, लक्ष्मणदास, पदम, दोखू, गुलाब चंद, ये इतने चित्रकार यहाँ के प्रसिद्ध थे। सभी लोग इनका नाम लिख करके याद रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत पूछे जाते हैं कि यह चित्रकार किस शैली से संबंधित है
तो आप लोगों को इनके नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। वो चाहे मुगल वंश का हो, चाहे पहाड़ी चित्रकला का हो, सभी चित्रकारों के आपको नाम याद रखना है और किस किस शैली से संबंधित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे ही जाना है, तो आप लोग ये चीज जरूर याद रखेंगे। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। हम यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं परखू तथा कुशनलाल। संसार चंद्र के राजा संसार चंद्र के प्रिय चित्रकार थे, या प्रिय की जगह पर प्रमुख भी लिख सकते हो, प्रमुख चित्रकार, प्रिय चित्रकार या प्रमुख चित्रकार। तो परखू और कौन थे? कुशनलाल। अगली अगर बात करें तो नायिका भेद तथा राधा कृष्ण के जो चित्र हैं यहाँ के, ये प्रमुख विषय वहां का रहा है। तो आप लिख लो यहां पर नायिका भेद तथा राधा कृष्ण का प्रेम, नायिका भेद तथा राधा कृष्ण का प्रेम यहां का प्रमुख विषय रहा है। चित्रकारों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो राधा कृष्ण, और प्रेम अलग से भी हो सकता है और प्रेम एक में भी हो सकता है। नायिका भेद मतलब राधा के कृष्ण का प्रेम भी, या प्रेम भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो प्रेम भी हो सकता है यहाँ का विषय। और नायिका भेद पे भी यहाँ पर चित्र बने हैं, तो यहाँ के चित्रकारों का प्रमुख ये विषय रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, तीन चीजें याद रखना है, नायिका भेद याद रखना है, राधा कृष्ण के चित्र याद रखना है, और प्रेम याद रखना है। प्रेम में राधा कृष्ण का भी प्रेम आ सकता है और अन्य जगह का भी प्रेम पर आ सकता है, तो प्रेम के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये तीनों चीजें आप लोग याद रखेंगे, राधा कृष्ण का प्रेम और प्रेम अलग भी याद रखना है। अब हम आगे चर्चा करें तो कांगड़ा के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। तो कांगड़ा के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन यानी चित्रण किया। 3 प्रकार की कौन कौन सी? तो नंबर 1 लिख लेंगे स्वकीया माने स्व माने अपनी, स्वयं की, लिख सकते हो स्वयं की। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो परकीया क्या हो गया? दूसरे की। 3 नंबर सामान्य मतलब किसी की भी। तो ये 3 प्रकार की जो नायिकाओं का वर्णन किया गया है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ये कांगड़ा शैली में, कांगड़ा शैली को पहाड़ी शैली का केंद्र माना जाता है। कांगड़ा शैली को पहाड़ी शैली का केंद्र माना जाता है। केंद्र
माना जाता है। पहाड़ी शैली का केंद्र कौन सा है? कांगड़ा शैली। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसे रंगों का काव्य, रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता है। शैली को कहा जाता है। रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? तो कांगड़ा शैली को। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पर्सी ब्राउन तथा डॉक्टर ए.के. स्वामी, ए.के. स्वामी बोले तो आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कांगड़ा शैली को पर्सी ब्राउन तथा डॉक्टर ए.के. स्वामी ने कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला, रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा है। तो ये दो नाम जरूर याद रखेंगे। रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? कांगड़ा शैली को। रंगीन रेखा चित्रों की कला ये पर्सी ब्राउन, डॉक्टर ए.के. स्वामी दोनों लोगों ने कहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। यहां के चित्रों में, यहां के चित्रों में सियालकोट कागज का प्रयोग किया गया है। कागज यहाँ के चित्रों में कौन प्रयोग किया गया है? तो सियालकोट कागज का प्रयोग किया गया है कांगड़ा शैली में। और अगली कड़ी में गीत गोविंद चित्रावली कांगड़ा शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रावली है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, गीत गोविंद के जो चित्रावली यहाँ तैयार की गई वो कांगड़ा शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रावली है। तो इसको भी यह सर्वश्रेष्ठ चित्रावली है, ये आप लोग याद रखना है। संसार चंद्र जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। संसार चंद्र वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और कृष्ण के परम कृष्ण भक्त थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। और इनकी प्रशंसा राजा संसार चंद्र की प्रशंसा अंग्रेज
यात्री मूरक्राफ्ट इसका नाम था। ध्यान रखेंगे, मूरक्राफ्ट ने की राजा संसार चंद्र की प्रशंसा अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने की थी। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, राजा संसार चंद्र की प्रशंसा अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने की। मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा शैली को दो भागों में बांटा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मूरक्राफ्ट ने कितने भागों में कांगड़ा शैली को बांटा है? तो दो भागों में बांटा है, ये आप लोग लिख लेंगे। संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन लाहौर परापत कहकर किया जाता था। जिसका अर्थ लाहौर प्राप्त हो। जिसका अर्थ यहां पर लिख लो है, जिसका अर्थ है लाहौर प्राप्त हो। ये चीज, इसी को लाहौर परापत कहा जाता था उनके दरबार में संसार चंद्र के अभिनंदन के रूप में। संसार चंद्र को उनकी उदारता के लिए इन उदार राजा थे, तो उनकी उदारता के लिए इन्हें रुस्तम तथा गुड़ी व्यक्ति होने के कारण हातिम कहा जाता था। प्यारे बच्चों, ये टीजीटी में क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन ये केबीसी परीक्षा में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसार चंद्र को उनकी उदारता के लिए क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखना है, उनकी उदारता के लिए उन्हें रुस्तम कहा जाता था, और हातिम कब कहा जाता था? तो ये विद्वान और गुणी व्यक्ति थे, इसके कारण है हातिम कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है आप लोग। तो अगली स्टेप पे बात करें तो कांगड़ा में एक प्रसिद्ध मशरूम मंदिर है। कांगड़ा में एक प्रसिद्ध मशरूम मंदिर है। कांगड़ा में एक प्रसिद्ध मशरूम मंदिर है, ऐसे जिसे क्या कहा जाता है? हाँ, जिसे
हिमालयी पिरामिड भी कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे हिमालयी पिरामिड कहा जाता है। आगे बात करें तो प्यारे बच्चों, कांगड़ा शैली के कला केंद्र कौन कौन से थे, तो यहां लिख लो कांगड़ा, कांगड़ा शैली के कला केंद्र, तो नूरपुर, नूरपुर और एक और था तीरा सुजानपुर, तीरा सुजानपुर, तीरा है, तीरा सुजानपुर, नूरपुर और तीरा सुजानपुर। तीरा सुजानपुर की स्थापना किसने की थी? तीरा सुजानपुर की स्थापना, तीरा सुजानपुर की स्थापना राजा घमंड चंद्र ने की थी, घमंड चंद्र ने की थी, राजा घमंड चंद्र ने की थी तीरा सुजानपुर की स्थापना। कांगड़ा में गगनचुंबी दुर्ग विहार का निर्माण, कांगड़ा में गगनचुंबी दुर्ग विहार का निर्माण राजा घमंड चंद्र ने की थी। गगनचुंबी दुर्ग विहार का निर्माण राजा कौन? घमंड चंद्र ने की थी। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, एक दो पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों अगला है कांगड़ा शैली में, कांगड़ा शैली में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, हमीर हट, हथ नहीं हट, हमीर हट होता है, हमीर हट और नल दमयंती, और भागवत पुराण, आदि ग्रंथों पर चित्र बनाए गए। तो याद रखना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, हमीर हट, नल दमयंती, भागवत पुराण आदि ग्रंथों पर यहाँ पर चित्र बनाए गए थे। और यहाँ पर ध्यान रखना है ये रसिक प्रिया और भगवत पुराण, रसिक प्रिया और भागवत पुराण
के चित्र, प्यारे बच्चों वहां का प्रसिद्ध चित्रकार जो था क्या नाम था? परखू। रसिक प्रिया भगवत पुराण के चित्र परखू ने बनाए थे, ये भी याद रखना है। रसिक प्रिया भगवत पुराण। और एक पॉइंट और लिख लो, राजा संसार चंद्र ने नर्मदेश्वर मंदिर पर राजा, एक कौन राजा थे? उनका नाम है सुकेत बाली। मंदिर पर राजा सुकेत बाली का चित्र बनवाया था। किस मंदिर पर बनवाया था? नर्मदेश्वर मंदिर। किस राजा का? तो राजा सुकेत बाली। किस राजा ने बनवाया? तो संसार चंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और प्रसिद्धि भी है। अब हम बात करें कांगड़ा शैली में सबसे ज्यादा जो नायिका का चित्रण हुआ वो अभिसारिका है। कांगड़ा शैली में अभिसारिका नायिका के प्रकार होते हैं, 8 प्रकार का चित्रण यहाँ हुआ है शायद। तो कांगड़ा शैली में अभिसारिका नायिका, यहाँ पर 3 प्रकार के वो चित्र बनाए गए हैं नायिका के, तो उनके अंतर्गत 8 प्रकारों की नायिकाओं का वर्णन मिलता है। तो कांगड़ा शैली में अभिसारिका नायिका के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। ये कांगड़ा शैली में अभिसारिका नायिका के सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। फत्तू परखू भाई हैं। फत्तू तथा परखू भाई हैं। इनके पिता का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। धूमन था। इनके पिता का नाम क्या था? धूमन। किसका? फत्तू और परखू भाई थे, इनके पिता का नाम धूमन था। एक यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है प्यारे बच्चों, प्रेमी आगमन का संदेश देता कौवा। प्रेमी आगमन का संदेश देता कौवा। चित्र कांगड़ा शैली का है। कांगड़ा शैली का है। पूछ सकता है चित्र किस शैली का है? तो प्रेमी आगमन का संदेश देता कौवा चित्र कांगड़ा शैली का है। और एक पॉइंट और नोट कर लो, जगह बच गई है। कांगड़ा शैली में इंद्रधनुष
कांगड़ा शैली में इंद्रधनुष रंगों का प्रयोग। इंद्रधनुष रंगों का प्रयोग किया गया है, किया गया है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग? बैंगनी, पिनाला, ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देखें कि कांगड़ा शैली को हमने विस्तार से एक एक चीजों पर विस्तार से चर्चा करके आपको समझा दिया है। अब शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचा हो जो आपके मन में उठ रहा हो, तो जिसका आप लोग इंतजार था कि हम कांगड़ा शैली को अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको विस्तार से पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।